हेजिंग। हेजिंग का मतलब क्या होता है? हेजिंग का मतलब होता है कि आप कॉल और पुट दोनों एक साथ लेते हैं। ऐसा कब करते हैं हम? जब हमें लगता है कि मार्केट कोई ना कोई दिशा में मूव करेगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा। ऐसे स्थिति में हम लोग बहुत बार करते हैं कि मार्केट में हम उस वक्त का इंतज़ार करते हैं कि हमको हेज करने का मौका मिलेगा। अब ये हेज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से समय पे किया जा सकता है, ये भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है। नॉर्मली हर रोज हेज करना, अगर किसी के मन में सवाल आता भी है, क्या हर रोज किया जा सकता है हेज? इसका आंसर है नहीं, हर रोज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपको ये पता नहीं है कि मार्केट कंसोलिडेट करेगा, कम से कम एरिया में घूमेगा, या मार्केट अच्छा खासा मूव करेगा। ऐसे समय पे आप नहीं कर सकते। अच्छा, तो कौन से समय पे किया जा सकता है? तो आज उसका मैं आपको दो तरीका बताऊंगा, दो स्ट्रैटेजी बताऊंगा। उस स्ट्रैटेजी को देख के आप समझ जाएंगे कि आप कहाँ से क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहला स्ट्रैटेजी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे सबसे पहले। चलिए, अब हम आ गए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब इस जगह पे आने के बाद यहाँ पर आपको एक इंडिकेटर सर्च करना पड़ेगा। उसका नाम है एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। ठीक है, एडेप्टिव ट्रेंड फाइंडर। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा ये वाला जूलियन एक्स का। तो इसको हम अपने चार्ट पे लगा लेते हैं। जैसे आप इसको चार्ट पे लगाते हैं तो इसमें कुछ सेटिंग्स और भी है, मैं वो थोड़ा सा इसको अच्छा से कर देता हूँ। स्टाइल में हम जाएंगे, टेबल्स की ज़रूरत हमको नहीं है। इनपुट्स में जाके यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों को रखने वाले हैं। नीचे आएंगे, डेविएशन मल्टीप्लाई 2 लिखा हुआ है, इसको हम घटा के 1 कर देंगे, याद रखिएगा 1 कर देंगे। और ट्रांसपेरेंसी लाइन जो है 40 से इसको हम 1 कर देंगे, ताकि लाइंस थोड़ी क्लियर विजिबल दिखे। अब देखिए, मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट में हमें इस प्रकार के इंडिकेटर की आवश्यकता क्यों होती है, उसके पीछे का कारण यही है। ये वाला जो है ये बड़ा टाइम फ्रेम दिखा रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको ट्रेंड दिखा रहा है। इसी का विरुद्ध में यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मार्केट आपको छोटे शॉर्ट टर्म पे आपको मार्केट दिखाई दे रहा है। हमारे लिए कौन सा सही है? निस्संदेह हमारे लिए सबसे आसान है ये ऊपर वाला। तो ऐसे समय पे हम क्या क्या कर सकते हैं? अच्छा, आप चाहे तो आप टाइम फ्रेम बदल सकते हैं। जैसे 15 मिनट पे है, हम इसको 15 मिनट से 5 मिनट भी कर सकते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ 5 मिनट में कैसा दिखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग 15 मिनट में कंफर्टेबल नहीं हो पाते। तो 5 मिनट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए 5 मिनट में एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ पर हेज हम कैसे करेंगे, पहले वो समझ लेते हैं। हेज करने के लिए मैंने आपसे पहले क्या कहा था, मतलब हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक होता है ये वाला, जब हम यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइंस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ से मार्केट बार बार टकरा के बाउंस बैक करता है या सीधा दूसरी तरफ चला जाता है। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से एंट्री कर सकते हैं? जब मार्केट, मान लीजिए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम काम कर रहे हैं, मार्केट जब ही यहाँ पे या तो रेजिस्टेंस को छुएगा या तो फिर यहाँ पे सपोर्ट को छुएगा, हम वहाँ पर हैच कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको पहले 15 मिनट के बारे में बता रहा था, वो इसलिए बता रहा था कि हर बार क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पे मार्केट आया, अब यहाँ से लेके यहाँ, अगर मान लीजिए आपने हैच किया, यहाँ से लेके यहाँ तक बड़ा मूव नहीं होता है, तो ऐसे समय पे आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉप लॉस तो आपको लगाना पड़ेगा। और एक बात याद रखिएगा, हेजिंग में अगर आप नॉर्मल डे पे हेज कर रहे हैं तो ये वाला बिल्कुल सही है। जब आप ट्रेंड लाइंस पे काम कर रहे हैं तो बिल्कुल सही है कि आपने यहाँ पे किया, मार्केट धीरे धीरे ऊपर गया, आपने पर्टिकुलर एक परसेंटेज सोच रखा होगा, 5% का, 10% का रिटर्न। अब कैसा, मैं आपको अगर हिसाब से बताता हूँ। मान लीजिए आपने कॉल लिया 5,000 का और पुट लिया 5,000 का, कुल मिला के 10,000 हो गया। अब हमें परसेंटेज निकालना है कि कितना होने से मेरे लिए काफ़ी है, मैं मार्केट से बाहर चला जाऊँगा। तो मेरे हिसाब से करीबन आप 10% से लेकर 15% भी अगर रखते हैं तो बहुत अच्छा अमाउंट है ये। क्या मतलब हुआ इसका कि 10,000 पे अगर आपको
1000 भी मिल रहा है तो भी एक अच्छा नंबर है, ये सच में एक अच्छा नंबर है। आप इससे आधा भी कर सकते हैं, आप 500 भी ले सकते हैं, लेकिन आप जितना भी कम करिए, याद आपको ये रखना है कि आपको स्टॉप लॉस रखना ही पड़ेगा, इसके बगैर दूसरा काम नहीं चलेगा। स्टॉप लॉस रख के काम करेंगे, आपके लिए चिंता हमेशा दूर रहेगा, क्योंकि कभी ना कभी मार्केट में स्टॉप लॉस तो हिट हो सकता है आपका। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो मिलती है, तब तक के लिए जय हिंद।